यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगी। एंड दिसंबर 2025 में क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, उन चीज़ों पे फोकस करते हुए हम चलने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए इस चैनल पे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस होती हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पीएचडी करना चाहते हो इन डोमेन्स में, एंड साथ साथ पीजीडी लेवल की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं, तो ये चैनल आपको बहुत कुछ यहाँ से जो है देगा। जहाँ पे आप क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे, जहाँ पे आप डिफरेंट वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड गाइडेंस की बात करते हैं, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जून 2025 का जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ अभी हाल ही में, 25 तारीख से 29 तारीख तक 10 शिफ्ट हुई, उसका पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। इस बार पेपर में आपको देखने को मिला होगा कुछ पेपर ऐसे आ रहे हैं जो बहुत इजी हैं, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। कुछ पेपर्स ऐसे दिखाई दिए हैं जहां पे बहुत सारी नई चीजें पूछी गई हैं। और एक चीज जिसने सबको शॉक कर दिया वो है पेपर 1 में पूछे जाना कुछ ऐसे टॉपिक्स का जो बहुत रेयर है एंड जिनका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैं बोलूंगी स्पेसिफिकली इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वो चीजें पूछी जा रही हैं। वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो है बिल्कुल हम बोलेंगे कि पेपर 1 जनरल पेपर है तो वहां पे आपसे पूछे जाता है, बट इतना ज्यादा पूछा जाना कि एक ही पेपर में आप उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हो सेम चीज से, और किस तरीके से पूछ रहे हो वो चीज भी मैटर करती है। तो बिल्कुल हर एस्पेक्ट को समझते हुए सीखते हुए चलेंगे। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। आपको सारी क्लासेस जो होती हैं उनकी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है एप्लीकेशन पे आपके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्सेज होते हैं, गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका सपना अचीव करने में, पूरा करने में, और ड्रीम आप अपने पूरे कर सकते हैं। तो प्रीमियम जर्नी, प्रीमियम 2.0 हमारी जो है जर्नी स्टार्ट हो रही है 4 जुलाई से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स आपके लिए मैं और काजल मैम लेने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। एंड सिर्फ यूजीसी नेट की नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, किस तरीके से आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको सभी क्लासेस कोर्सेज जो है ऑफर किए जाते हैं। ये नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, है ना? तो आप सभी जो है विजिट कर सकते हैं। ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर्स हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 जर्नल पेपर है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मैम इस बार आप मूवीज के बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हो, क्या इससे पहले मूवीज नहीं आई? क्या आई हैं? बिल्कुल आई हैं, बट इस बार जो चेंज देखने को मिला वो ये था कि आपका एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए आपसे, और एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड अगर 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आपका सीधा सीधा अगर जेआरएफ हो रहा हो तो वो रुक जाएगा, नेट हो रहा हो तो वो रुक सकता है। इतना बड़ा वेटेज जो है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को दिया गया। एंड मूवीज में आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप इंडिया में हैं, ठीक है, आपको हमने बोला कि हाँ चलो सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है, तो आप जो है वो देखो कि कौन सी इंडिया की सबसे प्रसिद्ध मूवी है ना, कौन सी पहली मूवी थी, कौन सी ऐसी मूवी है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, राइट? ऑस्कर अवार्ड्स किसको मिले हैं, नॉमिनेट कौन हुआ ऑस्कर अवार्ड के लिए, है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, ये सारी चीजें आप पूछो।
बट अगर आप पूछ रहे हो बारे में किसके, डायरेक्टर्स के, या आप पूछ रहे हो कि उन्होंने जो है कितना कलेक्शन किया, है ना, सबसे ज्यादा कलेक्शन किया और सबसे कम कलेक्शन किया, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ या आप सीक्वेंस में लगाओ, कौन सी मूवी कब आई थी, कौन सी मूवी किसने डायरेक्ट की थी, इस तरीके के आप इतने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हो जो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर कोई तैयारी कर रहा है और जिसका पेपर कॉमर्स है, इंग्लिश है ना, जिसका पेपर कंप्यूटर साइंस है, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, और आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो शायद ये जो है उनके लिए थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है। हाँ, आप बोल रहे हो जनरल पेपर में आपको सब आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप एक क्वेश्चन पूछिए, हद से हद 2 क्वेश्चन पूछ लीजिए, इससे ज्यादा क्यों, राइट। कम्युनिकेशन यूनिट में मास मीडिया आप पढ़ते हो, उसमें ये चीजें कवर होती हैं, चलो मान लिया, बट एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाए, एक ही टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन तो अलाउड नहीं होने चाहिए ना, और 3-4 दिन आ रहा है फिर आपके पास वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, जो बेसिक कोर कंटेंट है बच्चा पढ़ रहा है, वो एक पर्टिकुलर यूनिट से वो कोर कंटेंट नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट शिफ्ट्स के, वो और परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। चलो, ये चीज जो है इसको भी हमने जो है लिया, कंसीडर किया, एंड आपके लिए बहुत सारे सेशंस आए जिसपे आपने जो है अच्छे से उनको कवर कर लिया। बट उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपसे बहुत पूछा जा रहा है, रोट लर्निंग का यहाँ पे जो है दोबारा से चलन हो रहा है। अगर हम बात करें, हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बनने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, राइट। आप पीएचडी करेंगे जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है ना। जब भी आप पीएचडी करते हो तो आपसे सबसे पहले बोला जाता है कि यू नीड टू क्रिटिसाइज, और क्रिटिकली यहाँ से जो है कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है ना, तभी आप गैप फाइंड करके आगे काम कर पाओगे। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, तो वो डेवलप होनी चाहिए, और उस लेवल पे हम रोट लर्निंग कर रहे हैं, हम रट्टे लगा रहे हैं कि इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये चीज आई थी, ये चीज आई थी, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं ऑब्वियसली, बट इतने सारे कि आप 10-10 क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से आप पूछने लग जाओ, तो ये चीज जो है, ये चीज एक तरीके से गलत है, जो पेपर के लेवल को जो है एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है। और पेपर का जो मेन थीम है, आपको यहाँ से यूजीसी नेट क्लियर करवा के असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है, आपको रिसर्च स्कॉलर्स चाहिए, तो आप उनसे ये चीजें पूछ रहे हो जो रटने वाली हैं, जो चीजें शायद उनके जब वो करियर में आगे बढ़ेंगे शायद इतना इंपॉर्टेंस ना रखें, वो चीजें आप ज्यादा पूछ रहे हो। पूछो पर लिमिट में पूछो ना, इतना ज्यादा क्यों। अब इसके बाद यहाँ पे हमने देखा, जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे बहुत खुश थे, मैम प्रीवियस ईयर बेस्ड आया था, आपने जो क्वेश्चन करवाए वही हमारे आ गए, है ना, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हमने जो मेहनत की वो हुई। बट कुछ एग्जामिनेशन ऐसे थे जिसमें बिल्कुल ही चीजें पलट गई, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हो गई, जो सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं है वो चीजें पूछ ली गई। अब अगर आप जो सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं है उसके अलावा इतना कुछ पूछोगे, और ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है, तो कैसे बात बनेगी, कैसे वो बच्चा जो है वो तैयारी कर पाएगा। आप जो है इतना बड़ा ओशन पहले ही दे रहे हो, और उसमें भी ओशन से भी बाहर आप जब निकल रहे हो, तो कैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कितना प्रिपेयर कर ले, है ना। ये 5-6 महीने की तैयारी कर रहा है बच्चा, उस तैयारी करने के बाद भी उसको ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो कभी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, तो क्या ही करेगा बच्चा। तो ये चीजों पे जो है ध्यान जो है देना चाहिए एनटीए को बिल्कुल। पीवाईक्यू बेस्ड आप बना रहे हो, ठीक है, आपके पास टॉपिक जो है उनसे रिलेटेड नए क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आए। अगर हम बात करें 2021 की, 22 की, तो बहुत अच्छे से चीजें जो है मोल्ड हुई, तरीका पूछने का चेंज हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम में चीजें आई, जिससे हुआ क्या, जिससे एनालिटिकल थिंकिंग आपकी वहां पे ज्यादा यूज होगी, तो वो चीजें अच्छी रही। बट अब उसके बाद क्या हो रहा है, अननोन ऑथर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन इतने सारे पूछे जाते हैं कि आप अरेंज करने में कंफ्यूज हो जाओ, एंड ईयर्स, अमाउंट्स, डेट्स, सेक्शंस, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, इतने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको छोड़ के उनके अलावा बहुत सारे सेक्शंस पूछे जा रहे हैं। सेक्शन को छोड़ के, उसके प्रोविजन को छोड़ के एक पर्टिकुलर अमाउंट कब पे की जाती है वो आपसे पूछी जा रही है। तो ये जब क्वेश्चन रटने वाले इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो कैसे कोई बच्चा जो है वो कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ फोकस कर पाएगा। वो कंसेप्ट पढ़ के जा रहा है, वो समझ के जा रहा है, वो प्रोविजन समझ के जा रहा है, वो प्रैक्टिस करके जा रहा है, और आप उससे सिर्फ और सिर्फ जो है रटने वाली चीजें पूछ रहे हो। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत है ना, और इन पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एनटीए को क्वेश्चन बनाते हुए भी ये समझना चाहिए कि वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवा रहे हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी करवा रहे हैं, वो रिसर्च स्कॉलर्स बनने के लिए तैयारी करवा रहे हैं, वो एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी है हमारी। तो इन चीजों को रखना बुरा नहीं है, हाँ आपको चीजें याद होने चाहिए, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, बट आप ये चीज भी सोचो ना साथ में कि आप कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी उतना ही फोकस करें, एंड जो आपने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है उसको ध्यान में रख के अपना पेपर सेट करें, ना कि कुछ नई चीजें आप ऐड ऑन करें। अगर मैं बात करूं ये चीजें किस में हुई, जैसे लॉ का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था,
थोड़ा बहुता जो है इकोनॉमिक्स के पेपर में भी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिली है ना। तो ये चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, ये चीजों पे थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। एंड एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे ऐसे लिटरेचर वाला कोई इंग्लिश हिंदी है ना, ये पेपर्स हैं जो लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं, इनमें जो है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप जितना मर्जी पढ़ते जाओ कभी खत्म नहीं होगा। तो उनके लिए थोड़ा सा जो है इनको ध्यान देना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फील्ड से भी चीजें आपसे जो है वो पूछी जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे जो है चीजें आपके लिए काम में रहेंगी, अदरवाइज जो है आप पढ़ते जाओ जितना भी पढ़ते जाओ, चीजें सही नहीं रहने वाली। अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, जो हमारा कोर कंटेंट है वो हर कोई पढ़ा रहा है आपको, हर जगह आपको मिल रहा है। तो एनटीए जो है ये क्या कोशिश कर रहा है कि वो कुछ ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पूछे जिनका रट्टा लग जाए, या जिन्होंने रट रखी हो तो उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। तो फिर फायदा क्या होगा उस लेवल पे compete करने का जहाँ पे हम कंसेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो फोकस इस पे किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं रोट लेवल की, अंडरस्टैंडिंग लेवल की एंड एप्लीकेशन लेवल की, तीनों है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और हम मेमोरी लेवल, 3 चीजें पढ़ते हैं। इन तीनों का यूज हमें करना चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें ध्यान भी रखनी होंगी, याद रखनी होंगी, बहुत सारी चीजें हम डिराइव करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगी, एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड होंगी। बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि यही चीजों पे फोकस करके आपका 20 से 25% पेपर इस तरीके से बना दिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाए, है ना। यूजीसी नेट इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन में से आता है, बट ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि हम इसको यूपीएससी लेवल का कंसीडर करते हुए बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको हम इतना डिफिकल्ट बना दें कि बच्चे जो है इसमें अपीयर करना ही छोड़ दें, है ना, या इनके लिए बहुत चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ऐसे लेवल का पेपर हमें नहीं बनाना जहाँ पे बच्चे 1-1, 2-2 साल डेडिकेटेडली इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। यूपीएससी के लिए बच्चे तैयारी करते हैं 1 साल 2 साल, यूजीसी नेट के लिए क्या होता है, आप अपना मास्टर्स किया, आपने साथ साथ में आपने पढ़ाई की 3-4-5 महीने 6 महीने चलो दिए और हो गया। बट अगर आप इस तरीके से चीजें रहेंगी तो इस एग्जामिनेशन के लिए अलग से 1-1, 2-2 साल की प्रिपरेशन लग जाएगी, और फिर आप कहीं जाके पीएचडी में एडमिशन लोगे, और फिर कहीं आपकी 31-32 की एज में जाके अगर आपका सारी चीजें एक ही बारी में होती गई, तब जाके आपका जो है यहाँ पे पूरा पीएचडी कंप्लीट होगा और फिर आप जाके कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। तो ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के 30 से 35 साल जो है इसी में लग जाएंगे कि वो अभी एलिजिबल हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो कब तो वो जॉब लेगा, कब उसकी जॉब परमानेंट होगी, कब वो एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन पे आएगा। तो ये चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और इस तरीके से जो है एनटीए को भी मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा पेपर बनाते हुए चीजों को ध्यान में रखें। आप पूछिए, हर चीज पूछिए, बट थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करिए, प्रिस्क्राइब करिए, सिलेबस में डालिए, सो दैट क्लैरिटी रहे दोनों तरफ से और अच्छे से हम पढ़ा सके, पढ़ सके, है ना। और आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस हैं बिल्कुल पूछते रहिए, और पूछने का तरीका एक सही ढंग का होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो एक्चुअल में जनरल अवेयरनेस क्रिएट करें, वैसे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, ना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे ज्यादा किसकी हुई, हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे आप पूछ रहे हो, है ना। बॉलीवुड से पूछ लो, इंडिया में है हम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राइट। तो थोड़ा सा जो है स्कोप को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐसे तो हमारे स्पोर्ट्स जो हैं वो भी आ जाएंगे, राइट। हमारा जो एसएससी का पेपर है, जो हमारे बैंकिंग के में आते हैं करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो बंदा स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट को कब पढ़ेगा अगर यही सारी चीजें पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा, सभी स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, एंड इस पे थोड़ा सा डिबेट हम कर सकते हैं। और अच्छे से सभी जो है अगर इस चीज की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एनटीए जो है वो अपना पेपर बनाने के तरीके पे थोड़ा काम करेगा, एंड बढ़िया तरीके से फिर आपके पेपर जो है वो बनेंगे, और एक्चुअल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा जो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन में भी देखेंगे, एंड जनरल अवेयरनेस जो जनरल पेपर है आपका उसमें भी आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए आई ओपनिंग रहा होगा और आपको समझ आया होगा किन चीजों पे अभी हमें और ध्यान देना चाहिए। दिसंबर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चीजों को भी फोकस में रखते हुए चलिएगा। ऐसा नहीं है कि इनको कभी आपने याद ही नहीं करना था, मैंने अपने टाइम पे याद किया था। मेरा कंसर्न ये है कि इतना ज्यादा पोर्शन इसका ही क्यों कंसेप्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्यों सिर्फ इसी चीज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, वो चीज पे हमारा जो है मेन सवाल है, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, चीजें समझ आई होंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं JRF अड्डा के साथ तो ये ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर 2025 तो आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप बढ़िया तरीके से उस कंटेंट से आगे बच्चों को पढ़ा सको, खुद अच्छे से चीजें समझ सको, और समझने के बाद जो है अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप आगे कंट्रीब्यूट बहुत बढ़िया तरीके से कर सको। एंड साथ ही साथ अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अमेजिंग चीजें इस बार हमने ऐड ऑन की हैं।
थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।